आनंद माधव। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है आज राम कथा के इस संस्करण पे। तो सभी हम स्वागत करेंगे आनंद मोहन प्रभु का, आनंद माधव प्रभु का। तो हरे कृष्णा महामंत्र के साथ हम स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी पिछले हफ्ते बाल्यकाल की कथा का करा रहे थे, रसास्वादन करा रहे थे। तो हम उससे आगे आज की कथा सुनेंगे प्रभु जी के मुखारबिंद से। ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत और आभार। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपको इंतज़ार करना पड़ा। सॉरी, मुझे कुछ अर्जेंट वर्क से जाना पड़ गया था ऑफिस। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरे को आने में देर हो गई। मुझे 7:30 पहुँचना था, लेकिन मैं तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा लेट पहुँचा। आपको इंतज़ार करना पड़ा। चलिए देखते हैं भगवान की इच्छा से हम क्या कह पाते हैं, क्या सुन पाते हैं। तो पहले भगवान का हम मंगलाचरण कर लेते हैं थोड़ा। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जया गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जया गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जया गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जया प्रभुपादा शिला प्रभुपादा। जया गुरुदेवा शैला गुरुदेवा। नित्य गौरा हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ महोत्सव की भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का पुनः स्वागत। तो जैसा कि मुझे आदेश हुआ, मैंने सोचा नहीं था क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, मुझे ध्यान भी नहीं था कि पिछली बार हम यहाँ पर राम कथा में थे, मुझे याद था लेकिन कहाँ थे, क्योंकि क्या हो रहा है, हम लोगों की कंटिन्यूस राम कथा, हमारा एक मॉर्निंग में ग्रुप है जहाँ पे 40 से 50 भक्त रोज जुड़ते हैं ऑनलाइन, तो उसमें राम कथा ही चल रही है। और आज सुबह मैं कथा कह रहा था तो रावण वध से पहले पहुंच गए थे, तो अब रिवर्स गियर में गाड़ी लगानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे याद भी नहीं हमने बाल कांड में कहाँ छोड़ा था। किसी को याद है?
क्योंकि हम रोज कथा चल रही है हमारी, रोज सुबह को कथा होती है करीबन 1-1.25 घंटे, तो पूरी रामायण खत्म होने वाली है वहाँ पर। तो वो कामेष्टि यज्ञ हुआ था नदी के किनारे जब जाते हैं प्रभु, हाँ हाँ वहाँ पर शायद छोड़ा था। नहीं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो गया था, माताओं ने खीर खा ली थी, ओके। उसके बाद ताड़का का वध और वो सब बाकी था। वहाँ से- माताओं ने खीर खाई थी, वहां तक का था। मतलब गुरु लेके जाते हैं भगवान। मेरे ख्याल से जन्म नहीं हुआ था, जन्म हो गया था, जन्म हो गया था। जन्म हो गया था। वो विश्वामित्र उनको लेके जाते गुरु जी लेके जाते हैं, फिर वो नदी के किनारे पे कुछ वार्तालाप होता है, मतलब ठीक है, उस बारे में जितना स्मृति में आएगा मैं बोलने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आज मेरे पास वो पुस्तक भी नहीं है वाल्मीकि रामायण, लेकिन जो याद है प्रभु बुद्धि देंगे वो बोलेंगे। प्रभु जी, हाँ। यहाँ पे होगी वाल्मीकि रामायण। दिखाओ। हाँ रखिए। अंदर है, एक सेकंड। कोई बात नहीं, इतने हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिनी नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। तो राम कथा करने से पहले हम लोग आप सबको बधाई देते हैं, क्योंकि जब तक शायद हम मिले थे उस समय तक राम मंदिर का जो है प्रतिष्ठापन नहीं हुआ था। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, और सब लोगों से निवेदन है कि जब भी आपको मौका मिले तो रामलला के दर्शन जरूर करके आएँ। हो सकता है पहले भी गए हों, लेकिन अब मंदिर अब खुला है तो दर्शन जरूर करके आएँ। तो राम की कथा पे जाने से पहले मैं एकदम से मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि उनके परम भक्त शिव जी के बारे में कुछ बोल दूँ। आज सुबह मैं कथा सुन रहा था, क्योंकि आपका करंट टॉपिक चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी मंदिर का, मस्जिद नहीं मंदिर का। तो आप लोग जानते हैं, हम लोग कहते हैं कि वहाँ पर नंदी जी जो है एक साइड में मुंह उठा के खड़े हुए हैं, उधर देख रहे हैं जहाँ भगवान है। जहाँ पर अगर मैं गया हुआ हूँ, मैंने जगह देखी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो मस्जिद है, मस्जिद की तरफ नंदी का मुंह है, और जहाँ पर वो गर्भगृह में खाने में अब भगवान की पूजा शुरू हुई है तो नंदी उसी की तरफ देख रहे हैं। तो एक कथा मैं सुबह किसी वैष्णव के मुख से सुन रहा था उन नंदी के बारे में कि वो कितने प्रभावी नंदी हैं। तो वो कथा आपको मैं सुनाता हूँ। तो आप, क्योंकि करंट टॉपिक है तो सब लोगों को करंट अफेयर्स में बहुत रुचि रहती है। क्या हुआ कि ये कथा है गोस्वामी तुलसीदास के समय, और गोस्वामी तुलसीदास उस समय वाराणसी में निवास कर रहे थे कुछ काल के लिए। वो रहे हैं, चित्रकूट में तो रहे ही हैं, लेकिन वाराणसी में भी रहे हैं। तो एक ब्राह्मण था, बहुत अच्छा ब्राह्मण था, उससे एक्सीडेंटली एक ब्राह्मण की हत्या हो गई। अब वो तो किसी भी तरीके से हो सकती है, जान के नहीं की। मान लीजिए कि
दो व्यक्ति तेजी से वेग से दौड़ते हुए आ रहा, आपस में टकरा जाए, एक कमजोर है, उसके सर में चोट लग जाए गिर के तो मर जाएगा। तो इसी तरीके से कुछ हुआ होगा। कोई भी इंटेंशन नहीं थी उसकी करने की, हत्या मारने की, लेकिन वो गलती से एक्सीडेंटली कुछ गिर गया उसके हाथ से, तो वो व्यक्ति मर गया ब्राह्मण, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। अब तो हम रोज हत्या कर करके लोग खाते हैं, सुपरमार्केट में जाते हैं, देखते हैं कितना बड़ा इसका एक सेक्शन होता है। अब तो लोग भूल गए इस चीजों को। कि आपको मैं बता दूं कि किसी भी मनुष्य का उद्धार जब तक नहीं हो सकता जब तक वो नॉन वेज ना छोड़े, चाहे वो कितनी भी टाइम साधना कर ले, भक्ति कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अगर वो नॉन वेज खा रहा है तो उसका उद्धार नहीं हो सकता, उसको पशु बन के कटना पड़ेगा। इतनी बार हमारे शास्त्र बताते हैं जो कोई जीव हत्या करता है तो जो उसके शरीर के 1 स्क्वायर फुट में बाल होते हैं ना, जानवर के, उसके नहीं, जानवर के, और वो काटते क्या है, भेड़, बकरा, मुर्गा, तो उनके कितने बाल होते हैं, तो इतनी बार उसको जन्म लेके कटना। ब्रह्म हत्या से हम जीव हत्या पे चले गए, वापस ब्रह्म हत्या पर आते हैं। समय कम है, मैं 9:45 तक ही बोलूंगा क्योंकि आप लोगों को जाना भी होगा। तो उस ब्राह्मण ने हत्या की, तो अब ब्राह्मणों का समाज इकट्ठा हुआ, इसका कैसे निस्तारण किया जाए। अब कहने लगे, अरे राम 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 राम, तुमने तो बहुत गलत काम कर दिया। कोई कहता तुम तो अभी जो है आत्महत्या कर लो, लेकिन बोलता नहीं, आत्महत्या इसका उपाय नहीं है, क्या पश्चाताप किया जाए। तो ब्राह्मणों ने सर्वसम्मति से कहा तुम सब तीर्थों में जाओ और वहां पर जाकर बस राम 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 चिल्लाते हुए जाना, पूरे समय तुम्हें राम का नाम लेना है। और जहां पर भी कोई मनुष्य दिखे तो बोलना राम 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 राम, मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ, राम 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 राम, मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। अब वो जिस शहर में जाए ये बोले राम 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 राम, मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ, लोग सड़कें खाली हो जाए, मंदिर में से लोग भाग जाए, के पास ना बैठे, से कोई भोजन ना दे, पानी को ना पूछे, ब्रह्म हत्यारे को कौन पूछेगा भाई। उस समय तो ब्रह्म हत्या बहुत बड़ा पाप कहलाते थे, करते थे, लोग मानते थे। तो ऐसे करते करते वो वाराणसी में पहुंचा। वाराणसी में जब उसने कहना शुरू किया राम 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 कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूं, लोग भागने लगे। ऐसे करते करते वो दशमेश घाट पर पहुंचा, वहां तुलसी जी थे और ये राम 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 मैं ब्रह्म हत्यारा हूं। जब तुलसी जी ने राम राम सुना तो उनके तो कान खड़े हो गए, कौन भक्त आया, तो बड़े खुश हो गए। और चिल्ला रहे मैं राम 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 मैं ब्रह्म हत्यारा हूं। तो उन्होंने बोला इधर आओ ब्राह्मण देवता, इधर आओ, अब क्यों बोल रहे हो ब्रह्म हत्यारे, और कितने दिन से आप ये कर रहे हो। उन्होंने सारी कथा बताई उनको कि मैंने से ऐसा गलती से हो गया था, मैं सारा वृंदावन, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, सब जगह बहुत जगह होके राम का नाम जपते हुए यार मेरे को ऐसा बताया, मैं करता हुआ आ रहा हूँ। अरे आप तो मुक्त हो गए, आपसे किसने कहा कि आप, इसने राम का नाम ले लिया और आपकी अब कोई ऐसा इरादा तो नहीं है दोबारा ब्रह्म हत्या करने का। वो कह रहा जब मेरे तो पहले ही इरादा नहीं था, तो एक्सीडेंट हो गया, मैं कहां से किसी की हत्या करूंगा, मैं तो वेदनिष्ठ ब्राह्मण हूँ, भगवान पे भजन पूजन करने वाला हूँ। और कह रहा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कोई खाना भी नहीं दे रहा था। तुलसी जी ने कहा तुलसी जी संपूर्ण जीवन स्वपाकी रहेंगे। स्वपाकी का मतलब होता है ऐसा ब्राह्मण जो किसी और के हाथ का पका हुआ ना खाए, वो किसी के हाथ का पका हुआ नहीं खाते। तो उन्होंने कहा कि मैंने ठाकुर जी का भोग अभी पधराया है, नैवेद्य अर्पित किया है, अभी निकालेंगे, हम दोनों बैठ के खाएंगे, पाएंगे प्रसाद साथ में। तो तुलसी जी ने 2 पत्तल लगाए, उनको भी लगाया और खाने भी खाया। घाट के पास में कोई मंदिर में थे, अब ये तो सारे में बात फैल गई। वाराणसी में कौन रहते हैं, वाराणसी में उस समय ज्यादातर शंकराचार्य और मायावादी लोग भी ब्राह्मण रहा करते थे, बहुत मायावादियों का वो गढ़ था। तो सारे ब्राह्मण इकट्ठे हो गए, क्रोधित हो गए कि कैसे इसने जो है ब्रह्म हत्यारे को शरण दी, खाना खिलाया, उसके साथ बैठ के इतने महान संत ने, ये भी बिरादरी, तुलसी को भी बिरादरी बाहर करो। तो सब लोग आए, बोले तुमने गलत किया है, वो किया है। तुलसी ने कहा ठीक है, लेकिन मैंने तो मेरे हिसाब से उसने कोई पाप नहीं किया। जो प्रभु का नाम ले रहा है, गलती से उससे एक्सीडेंटली हो गया, वो आपसे भी हो सकता है, मुझसे भी हो सकता है, तो मैं इसको अपराध नहीं मानता। तो शास्त्रार्थ करो, उसका जैसे आपकी इच्छा। सारे के सारे ब्राह्मण काशी के एक तरफ, तुलसीदास जी एक तरफ। भयंकर शास्त्रार्थ हुआ। तुलसीदास जी के अकाट्य
वचनों से। तुलसीदास जी बड़े सिंपल शब्दों में सब कहते थे, जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी मेरे राम को खींच भजो या रीछ, रीछ भजो या खींच, भौमे जामे पढ़ो सभी, उल्टो सीधो बीच। मेरे भगवान का नाम तुम रीछ के लो। रीछ का मतलब क्या होता है? प्रसन्न होके। खींच का मतलब चिढ़ के लो, कि मैं प्रभु जी को पढ़ के हिलाना शुरू, प्रभु जी तुमको प्रसाद जब मिलेगा या तुमको जब यहाँ से जाने दूंगा जब तुम एक माला करोगे। परेशान होके ले रहे हो। बच्चे को डांट के भी, हम कहते हैं ना, बच्चों से डांट के जब नहीं कराना चाहिए, जब तक डांट के करवा पा रहे हैं करवा लो, वो एक वक्त आ जाएगा वो करेंगे भी नहीं। रीछ बजे खींच, किसी भी तरीके से अगर नाम ले रहे हैं भगवान, उसी मेरे राम को रीछ भजो या खींच, संता से परेशान करे। भूमि पड़ो जामो सभी, उल्टो सीधो बीज। कि भूमि में आप बीज डाल दीजिए, चाहे उल्टा पड़े, चाहे सीधा पड़े, चाहे टेढ़ा पड़े, चाहे आड़ा पड़े, पौधा तो निकलता है ना। तो जब ये राम नाम रूपी, कृष्ण नाम रूपी बीज हमारे हृदय में जाएगा तो ये सब निकल जाएगा। अल्टीमेटली ये सारांश करके उन्होंने सब ब्राह्मणों को कन्विंस किया। उन्होंने कहा वो तो ठीक है, शास्त्रार्थ में आप हमसे ज्यादा शास्त्र जानते हैं, हमने मान लिया, लेकिन हमारा अभी भी हम कन्विंस नहीं है। सब वो मायावादी थे। तो तुलसीदास ने पूछा क्या चाहिए तुम्हें, तुम कैसे कन्विंस होगे, कैसे मानोगे कि ब्रह्मत्यारा नहीं है? तुलसीदास समझ गए कि इन्हें चमत्कार चाहिए, ये चमत्कार को नमस्कार करेंगे। ऐसे नमस्कार नहीं करेंगे शास्त्रों पे, क्योंकि वो भगवान को पत्थर की मूरत समझने वाले भगवान थे, वो ब्राह्मण थे। तो उन्होंने कहा अपने जो बाबा के उसमें नंदी है ना, बाबा की सेवा तो हमेशा देंगे नहीं। वाराणसी में बाबा कहते हैं काशी विश्वनाथ को सब लोग, बाबा की सेवा तो देंगे नहीं। अगर ये नंदी के पास जाके नंदी को अपने हाथ से रसोई बनाए नहा के, और नंदी को अपने हाथ का बना प्रसाद खिला दे, तो हम मान जाएं। क्योंकि वो तो नंदी को पत्थर समझते थे, बाबा के शिवलिंग को पत्थर समझते थे। हमारी जैसी दृष्टि थी उनकी, हमारी भी ऐसी दृष्टि है। हम कोई नहीं कहेंगे हम भी ऐसे ही हैं। जब भगवान सबके सामने होते हैं तो बड़े अच्छे से दंडवत करते हैं, अकेले में होते हैं तो दूसरे भी हाथ जोड़ ले तो बहुत हो जाता है। आपके लिए नहीं कह रहा, मैं अपनी मनोवृत्ति बता रहा हूँ। मनुष्य स्वभाव है, देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप। तो तुलसीदास ने कहा बस इतनी छोटी सी बात। उन्होंने कहा हाँ। तुलसीदास ने इस ब्राह्मण से कहा जाओ वत्स, उनसे छोटी उम्र का था ब्राह्मण, तुम जाओ बनाओ। वो नहा धो के आए गंगा में और रसोई बनाई, नंदी जी के पास लेके गए। खड़े ही हुए थे, पास में आके मतलब मुंह तक भी नहीं पहुंचे, नंदी ने अपनी पूंछ हिलानी शुरू कर दी। नंदी गर्दन हिलाने लगा, ऐसे जीवित हो गया। ये सत्य घटना है तुलसीदास जी के समय की। नंदी ने ऐसा नहीं कि थोड़ा सा हाथ में प्रसाद खाया, पूरा का पूरा जितना लेके गए थे सब खा लिया। अगर आप अब कभी वहां जाएं, उस नंदीश्वर के दर्शन करें, तो आपको देखना एक और बड़ी चमत्कारी घटना उनके साथ हुई है। वो भी चलिए मैं संक्षेप में बता देता हूँ। जब मुगलों ने आक्रमण किया था, ठीक है ना, तो काशी विश्वनाथ के मंदिर पे कब्जा किया, तो नंदी के ऊपर उन्होंने प्रहार किए थे। भागे कहाँ से थे वहां से? आपको पता, पूरा मंदिर नहीं तोड़ पाए थे, भागे कहाँ से थे? नंदी के ऊपर जब उन्होंने प्रहार किए तलवारों से, मुगदरों से, तो उनके अभी भी आप देखिएगा तो उनके जो शरीर है नंदी जी का, उस पर निशान है तलवारों के और गदाओं के, अभी भी। और पंडित लोग दिखा देंगे आपको। तो नंदी के शरीर से खून के फव्वारे छूट पड़े थे उस समय। उसको डर के मारे सारे के सारे ये लोग भाग गए थे। मैंने किसी वैष्णव के मुख से सुना, वहां पर नंदी ने लीला की थी। तो बड़े विचित्र नंदी नहीं है वहां के। चलिए प्रभु के प्रमुख भक्त शिव जी के वाहन के बारे में, उनके धाम के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो गई, तो हम राम कथा की ओर चलते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि प्रभु चारों भाइयों का जन्म हो चुका था और विश्वामित्र जी उनको लेकर जा रहे थे। देखते हैं आगे कथा क्या है। चलिए मुझे कथा ढूंढनी पड़ेगी, ऐसे मुझे याद नहीं आएगा क्योंकि मैं दूसरी पुस्तक से पढ़ता हूँ। जो याद है उसी से स्मृति के आधार पर बोलना ज़्यादा अच्छा है।
क्योंकि इसमें ढूंढने में समय जाएगा। तो जैसा कि कथानक यहाँ से शुरू होता है कि विश्वामित्र जी लेके चले। अब आप तो जानते हैं कि राजा जनक जो हैं, राजा दशरथ जी जो हैं, बहुत परेशान हो गए थे कि मेरे पुत्र को लेके जाएगा, क्या मेरा पुत्र करेगा, कैसे मारेगा। तब उनको वशिष्ठ मुनि जी ने बताया था कि भाई उनको क्या लगता है, विश्वामित्र जी क्या उन राक्षसों को मार नहीं सकते? ये ऐसे चुटकी बजाएंगे वो राक्षस मर जाएंगे, इतने प्रभावी हैं वो। लेकिन वो तुम्हारे पुत्र का गुणगान चाहते हैं, इसलिए ऐसा वो कर रहे हैं। तब राजा दशरथ जी को विश्वास हुआ था, बोले इनके पास ना बहुत अस्त्र शस्त्र हैं, दैवीय शक्ति देवताओं की दी हुई सारी की सारी राम को दे देंगे। तो ये चलते गए नदी के किनारे पहुंचे थे हम, मुझे याद है जैसे प्रभु ने बताया मुझे। तो वहां पर संध्या वंदन करके राम को बोले कि मैं तुम्हें अब कुछ दिव्यास्त्र प्रदान करूंगा। तो वहां पर उनको विभिन्न प्रकार के दिव्यास्त्र प्रदान किए। ऐसा नहीं था कि भगवान को उनके दिव्यास्त्र की जरूरत थी, भगवान अपने भक्तों का महिमा मंडन करते हैं और भगवान के भक्त भगवान का महिमा मंडन। अब ये कंपटीशन बना रहता है कि कौन किसका महिमा मंडन ज्यादा करे। तो हम तो भक्ति नहीं है, हम कहाँ से महिमा मंडन करते हैं भगवान। तो ये कंपटीशन भगवान और भक्तों के बीच में बना रहता है, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। शुद्ध भक्त कौन होता है, ये प्रश्न आ सकता है, ये बताएगा शुद्ध भक्त कौन होता है भगवान का? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी प्रहलाद महाराज की? इसलिए क्यों शुद्ध प्रहलाद महाराज को हम शुद्ध भक्त कहते हैं? आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण है, बिल्कुल सही है। क्या गुण था उनके अंदर? शुद्ध भक्त का गुण क्या होना चाहिए? बोलो बोलो। उसका मुख्य गुण ये होना चाहिए, बहुत सरल शब्दों में, जो 24/7 भगवान के बारे में सोचे, सुने, बोले, पढ़े, देखे। देयर इज नो अदर बिजनेस देन कृष्णा। तब वो शुद्ध भक्त कहलाता। प्रहलाद महाराज ऐसे ही भक्त है, जैसे बिटिया ने बताया हमारी। राक्षसों को सिखा दिया उन्होंने, तो राक्षसों को भक्त बना दिया। शुद्ध भक्त की पहचान हुई। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान को किस प्रकार दिव्य अस्त्र मिले। प्रभु जी ने निकाल के ढूंढ के दे दिया, प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कथा इस प्रकार से चल रही थी कि मंत्र मिला भगवान को, मंत्र और अस्त्र मिले। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान राम का तेज उस समय सहस्त्र सूर्य के समान हो गया। तो क्या पहले भगवान निस्तेज थे? नहीं, भगवान तेजोमयी थे, लेकिन वशिष्ठ जी का, विश्वामित्र जी का गौरव बढ़ाने के लिए भगवान और तेजोमयी हो गए कि मुझे गुरु से कुछ प्राप्त हुआ है। तो भगवान और तेजोमयी। भगवान एक्चुअली जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उन्होंने हर जगह बड़ा मर्यादा का पालन किया है कि पिता का कैसे सम्मान, माता का कैसे सम्मान, भाई का कैसे सम्मान, गुरु का कैसे सम्मान। हम कभी भी भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते। दो चीजें होती हैं, एक होती है अनुकरण और एक होता है अनुसरण। तो हम भगवान का अनुसरण कर सकते हैं। अनुकरण कर सकता है कोई भगवान का? करना है तो करो। लोग कहते हैं मैं भगवान हूँ, ठीक है ना। कुछ लोग आजकल तो इंडिया में हर मोहल्ले में, हर गली में एक भगवान है। आप भगवान है तो आप एक काम कीजिए, 10 किलो वेट कन की उंगली पे 5 मिनट उठा लीजिए, सिर्फ 5 मिनट क्या देना। तो अब कितने बड़े भगवान है पता चल जाएगा। नहीं उठा पाएंगे, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। चलिए, तो फिर क्या हुआ, वहां उनको सब कुछ मिला। उन्होंने नदी के तट पर, वहां पर सरयू और गंगा दोनों थी, ऐसा लिखा गया पुस्तक में, रात्रि व्यतीत की। और ये वो स्थान था
जहां पर भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया, तो बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। और अगले दिन ऋषि विश्वामित्र के साथ दोनों भाइयों ने गंगा नदी को पार किया। तब वो जब जा रहे थे तो वहां पर उन्हें बड़ा ऐसा, राम जी को एक ऐसी आवाज सुनाई पड़ी जैसे कोई बहुत ऊंचा जल प्रताप हो, पानी गिर रहा हो, झरझर झरझर झरझर, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब उन्होंने पूछा विश्वामित्र जी से कि प्रभु ये क्यों आवाज आ रही है लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक बार ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक जल प्रताप का निर्माण किया था और वह जल का सूत्र मानसरोवर से के नाम से प्रसिद्ध है। और जो सरयू नदी है ना, वो इसी से निकलती है। वैसे अब सरयू नदी की बात चल गई तो मैं सुबह एक कथा सुन रहा था सरयू के बारे में, आपको और बता देते हैं कि सरयू नदी कहाँ से आई। आपको पता है कि सरयू नदी क्या है? विश्व की प्रथम नदी है सरयू नदी। विश्व इस ब्रह्मांड में गंगा से पहले वो आई थी। आई कैसे थी जानते हैं आप? कथा बन जानना चाहेंगे? एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान, दोनों ब्रह्मा जी से मिलने भगवान आए। ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हो गए भगवान को देख के, इतने आह्लादित हो गए कि उनकी आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। अब भगवान तो भक्ति को रेसिप्रोकेट होते हैं। भगवान भी ब्रह्मा जी को देख के इतने प्रसन्न हो गए, इतने आह्लादित हो गए कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तो वो जो आंसू निकले वो ही सरयू के रूप में आए हैं। आप में से किसी ने सरयू जी का दर्शन किया है कभी? सरयू जी में बड़ा अपार जल रहता है, बड़ा शुद्ध जल रहता है। कभी भी जाए तो सरयू जी में स्नान कीजिए, बड़ा सुंदर घाट है सरयू जी का। इस तरह सरयू जी का आगमन हुआ। फिर भगवान और लक्ष्मण जी चलते रहे तो दक्षिण में दिशा में चलते चलते उन्हें बहुत घना भयंकर वन दिखा, और ऐसा वन जिसको देख के हृदय में भय उत्पन्न हुआ। तो राम जी ने पूछा, ऐसे तो मैं कभी किसी चीज से नहीं मुझे भय लगता, लेकिन मुझे ऐसा यहाँ पर क्यों प्रतीत हो रहा है, ये स्थान ऐसा क्यों है? तो भगवान विश्वामित्र जी ने बोले, ये वो स्थान है जहां पर इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था। यहाँ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था और राक्षसों की पाप क्रियाओं के कारण यह स्थान अपना तेज खो बैठा है, गंगा नदी का किनारा होने के कारण। तो भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी आगे बढ़ते चले गए। तो जब आगे चले तो वहां पर एक राक्षसी आई। कौन सी राक्षसी को आना था? ताड़का। एक्चुअली ताड़का का जो असली नाम है, हम ताड़का कहते हैं, उसका नाम है ताटक। अप्रूव किया। ये सुंद नामक राक्षस की पत्नी थी और बोले, मारीच इसी का पुत्र है जिसका वध करने के लिए मैं आपको लेके आया। सुंद और ताटक का पुत्र था मारीच, जो इनके यज्ञ में खलल डालता है। और वो बोले कि यहाँ के निवासियों को इस ताटक ने इतना परेशान किया, ताड़का ने इतना परेशान किया कि यहाँ से वो स्थान को छोड़कर चले गए और इसलिए निर्जन वन बन गया, भयभीत स्थान बन गया। अब तुम आए हो राम, इस देश को उत्पीड़न से मुक्ति दिलाओ, क्योंकि जब तक ये राक्षसी जीवित रहेगी किसी को पनपने नहीं देगी, मारती रहेगी, खाती रहेगी। राक्षस करते क्या है, उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो पकड़ के खा जाते हैं इसको। तो भगवान को थोड़ी जिज्ञासा हुई, बोले वो आप ये बताइए कि राक्षसी इतनी शक्तिशाली कैसे है? तो विश्वामित्र जी ने बताना शुरू किया कि एक बार एक सुकेतु नाम का यक्ष था, जिसने बड़ी कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। तो निसंतान था सुकेतु। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे पुत्र रतन का वर दे, किंतु उसके स्थान पर ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, तुम्हें मैं शक्तिशाली पुत्री का वर देता हूं। और इसी सुंदर कन्या का नाम
ताटक पड़ा। और वो जब बड़ी हुई तो जम्ब के पुत्र सुंद के साथ उसका विवाह हुआ। उसके पश्चात कुछ ऐसा हुआ कि अगस्त ऋषि ने सुंद को मृत्यु का शाप दे दिया। तो इसका प्रतिकार करने के लिए ताटक और उसका पुत्र मारीच ऋषि की हत्या का प्लान बनाने लगे और इस विचार से वहां पहुंचे। किंतु ऋषि मुनि तो जान लेते हैं, अगस्त ने तुरंत जान लिया कि ये तो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, मेरे ही मर्डर का प्लान बना के आ रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत शाप दिया, जाओ तुम नरभक्षी राक्षस बन गए। तो ताड़का जो थी राक्षसी नहीं थी, वो बनी। किसको शाप दे दिया? मारी इसको भी और इसके पुत्र को भी। अगस्त ऋषि इसी क्षेत्र में ध्यान लगाते थे, उनका आश्रम था। तो उनको परेशान करने के लिए वो यहीं पर विचरती थी और आप लोगों को मारती थी, खाती थी, क्योंकि ईर्ष्या तो सबके हृदय में है। वो ऐसा कृत्य करती थी। और फिर विश्वामित्र जी ने समझाया, राम तुम बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम हो, लेकिन संकोच नहीं करना, इस राक्षसी का व्रत कर देना। आप देखें एक चीज, कृष्ण अवतार और राम अवतार में बहुत कहते हैं सिमिलर है। भगवान राम ने भी पहले ताड़का का उद्धार किया, ताटक का उद्धार किया, और कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया। तो हमको इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब ये समझना चाहिए, क्योंकि भगवान के हाथों से मार मिलना, जन्म मिलना, प्रेम मिलना सब एक बराबर है। कि भगवान जो देह में स्त्री रूप में है उनके प्रति बहुत दयालु है, भले ही वो विपरीत रूप में आई है। जनरली तो माताएं लोग बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन कभी कभी लीला भी ऐसी होती है। तो भगवान ने पहले स्त्रियों को तारा और उनको वार्निंग भी दी कि भैया स्त्री हत्या का संकोच नहीं करना। अब उनकी आज्ञा पाकर राम जी ने अपना धनुष उठाया और धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाई। और भगवान जब धनुष की प्रत्यंचा को खींचते हैं ना, बड़ी भयंकर ध्वनि पैदा हुई, जिससे कि ब्रह्मांड हिल गया। अब वो ताटक कहीं मदिरा पी के, मांस खा के पेड़ों के नीचे पड़ी थी। जब उसने भयंकर ध्वनि सुनी तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे कौन, इस जंगल में किसकी हिम्मत हो गई यहाँ आके तीर की ध्वनि मुझे सुना रहा है। और वो बड़ी तीव्र गति से उस ध्वनि की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि राक्षस तो मनुष्य की सेंस करके भागते हैं उधर। जब राम जी ने उसे देखा तो लक्ष्मण से बोले, अरे देखो इस विभीत और महाकाय राक्षसी को देखो, कितनी भयंकर है। अगर कोई पवित्र हृदय वाला इसे देखे तो देखते अचित हो जाए। राम और लक्ष्मण तो विष्णु के अवतार हैं, उनको किस चीज का भय। तो उन्होंने कहा, मैं लेकिन मारूंगा नहीं, मैं इसके अंग भंग करके छोड़ दूंगा, इससे हानिकारक है। जब जैसी ताटक आगे बढ़ी तो उसने धूल की आंधी चला दी, बहुत तेज धूल की आंधी चलने लगी। ऐसी आंधी चलने लगी कि विश्वामित्र जी को, राम जी को, लक्ष्मण जी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। घनघोर जंगल, क्योंकि राक्षस मायावी होते हैं। और फिर उसने दूसरी चाल चली, फौरन पत्थरों की वर्षा शुरू कर दी राम जी के ऊपर, विश्वामित्र जी के ऊपर, लक्ष्मण जी के ऊपर। और कुछ नहीं सकती थी, लेकिन प्रयास कर रही थी। तो भगवान ने जब ये देखा तो भगवान को क्रोध आया, उन्होंने तुरंत उसकी दोनों भुजाएं काट दी, अपने तीर चला के तुरंत भुजाएं काट दी। और लक्ष्मण जी ने आदेश दिया, लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि जाओ उसके कान तथा उसकी नाक का अग्रभाग काट दो। किंतु वो मायावी थी, तुरंत अदृश्य हो गई। और अदृश्य अवस्था में ही उसने फिर से धूल, आंधी, पत्थर, पेड़ बरसाने शुरू कर दिए। और विश्वामित्र जी आधीरता पूर्वक बोले, राम ये संधि वेला है। संधि वेला मतलब क्या? दिन और रात्रि मिल रहे हैं, शाम का समय है, और जैसे ही रात्रि आएगी ये बहुत शक्तिशाली हो जाएगी राक्षसी। इस समय राक्षसों की रात्रि में पराक्रम 6 गुना 7 गुना बढ़ जाता है। अब तो अपनी दयालु प्रवृत्ति को त्यागो और इसका वध करो। तब श्री राम ने गुरु की आज्ञा पाकर बाणों की वर्षा शुरू कर दी।
और एक विशेष स्वर्ण बाण अपने तरकश से निकाला और मंत्रोच्चारित करके उस राक्षसी पे वार किया। ताटक भी प्रतिकार करने के लिए एकदम तेजी से भागी कि मैं जाके पकड़ के इसको दबोच के मारूं, लेकिन उससे पहले राम का तीर उसकी छाती में लगा और वो भयंकर ध्वनि के साथ भूमि पर गिर के मर गया। स्वर्ग से सारे देवतागण भगवान पर पुष्प वर्षा करने लगे, क्योंकि सब जानते थे यहाँ पे ऋषि मुनि परेशान है ना। और जितने वहां ऋषि मुनि थे सब एकत्रित हो गए, राम जी का स्वागत करने लगे कि आपने हमारे वन को जो है इस राक्षसी से मुक्त कर दिया। अब यहाँ पर एक बात विचार कीजिए, हम उस विचार को करके कथा को विराम देने की 9:45 हो चुके हैं कि ये एक अच्छे कुल की थी ताटक, एक गलत एक्शन के कारण या ये इस तरह से राक्षसी बन गई। इसका मतलब क्या हुआ कि संग का बड़ा असर पड़ता है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, नव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। एक मैं आपको छोटी सी कथा सुनाता हूं कि किस तरीके से संग से व्यक्ति चोर डकैत से भक्त बन सकता है। क्योंकि अब ये देखो, ताटक जो थी यक्ष की पुत्री थी और किसके वरदान से पैदा हुई थी? ब्रह्मा जी के वरदान से, और बनी क्या? राक्षसी। तो इसका मतलब है कुछ एसोसिएशन में कमी रह गई है ना। हम लोग क्यों यहाँ इकट्ठे हुए, क्यों आए हैं यहाँ पर? भाई कहीं और भी तो जा सकते थे, मॉल में भी तो घूमने जा सकते थे, चलो आज दुबई घूम आते, कहीं पर भी, या जबलदस्त पर घूमने चले जाते, बढ़िया मौसम है, कहीं पर और जा सकते थे। ये क्या नीचे बैठे हैं, अभी 2-3 घंटे बैठेंगे, तब कीर्तन कथा चलेगी, मन लगता है नहीं लगता, क्यों आ रहे हैं? आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छा संग लगता है, और इस संग से आपको पता है कि हमारी उन्नति होगी, हमारे को भगवत प्रेम मिलेगा। लेकिन शायद ताटक के साथ ये कंडीशन नहीं थी, क्योंकि यक्ष की पुत्री होने के बाद भी, ब्रह्मा जी के वरदान से पैदा होने के बाद भी वो राक्षसी बन गई। और आजकल तो पहले क्या था, सतयुग में जो है राक्षस अलग अलग लोकों में रहते हैं, और धीरे धीरे जब द्वापर त्रेता आया तो मतलब पहले उनके ब्रह्मांड भी अलग थे, फिर एक ही स्वर्ग और ये इधर इधर आ गए, पृथ्वी पर भी आने लगे। उसके बाद एक ही शरीर में है हमारे अंदर ही राक्षस प्रवृत्ति है, हमारे अंदर ही देवता प्रवृत्ति है। तो जो मैं आपको कथा बता रहा था कि किस एक जो था चोर था, उसका नाम था घाटम। यहाँ भक्तमाल रखा है, माता जी ने शायद घाटम के बारे में पढ़ा हो या प्रभु जी जानते होंगे। आपने कभी सुनाई है ना घाटम की कथा? नहीं सुनाई तो चलिए मैं बता देता हूँ। बहुत भक्तमाल में बड़े सुंदर संत हुए घाटम जी। घाटम जी कौन थे? पहले चोर थे, उनके पिताजी भी चोर थे, पुश्तैनी धंधा था उनके उनके पिताजी मतलब पुश्तों से धंधा चला रहा था, बिजनेस, फैमिली बिजनेस, इनहेरिटेंस में मिला। उनके पिताजी जब मर रहे थे, घाटम जी और ये 2 भाई थे, पिताजी ने कहा बेटा मैं मरते वक्त तुमसे एक वचन लेना चाहता हूँ। बड़ा अजीब वचन लिया, बेटा कभी भी सत्संग में मत जाना, कथा मत सुनना, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं सुनाई भी दे रही हो तो कान बंद कर लेना, तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, नहीं तो तुम्हारा फैमिली बिजनेस खत्म हो जाएगा। भविष्य को देखते थे। अब घाटम जी ने कहा ठीक है, पिता की आज्ञा। वो थोड़े जरा पिता भक्त थे, बाकी तो भाई तो ठीक है। चोर आप जानते हैं क्या करेंगे, चोरी डाका करेंगे, शराब पियेंगे, मीट खाएंगे, इधर उधर जाएंगे, पैसा उड़ाएंगे। बाकी भाई तो ऐसी तो भूल भाल गए। लेकिन घाटम जी ने गांठ लगा ली कि पिताजी ने आज्ञा दिया, धोती में गांठ बांधूंगा रोज इस बात की कि सत्संग में नहीं जाना। हम भी ऐसे ही, अगर हमारे माता पिता कहें बेटा मैं तुम्हें तुमसे वचन लेता हूँ कि बेटा तुम रोज बार में जाके दारू पिया करना, तो बड़ी जल्दी उसकी गांठ बांध लेंगे। और वो कह दें कि जरा रोज 16 माला कर लेना, तो कभी भी वो गांठ नहीं बंधेगी। हमारा स्वभाव है ना, मन की प्रवृत्ति हम कलयुग में नीच हो चुकी। तो घाटम जी ऐसे ही करने लगे। अब होते करते बहुत दिन निकल गए, इनके भाई तो भूल भी गए, पर इनको रोज याद था, पिता को रोज प्रणाम करते थे, पिता की आज्ञा को रोज सुबह याद करते थे, पितृभक्त थे। आप ये ध्यान रखें कि कोई व्यक्ति किसी भी तरह का हो, अगर वो माता पिता की भक्ति में रहता है और माता पिता को की आज्ञा का पालन करता है, भले ही उनको दुराज्ञा मिली थी, अगर वो सच्चे हृदय से कर रहा है तो कई बार वही आज्ञा उसको भगवत भक्त बना देती है। और आप देखेंगे कैसे वो इस आज्ञा से भगवत भक्त बने। तो
एक दिन ये चोरी करके भाग रहे थे, इनके पीछे राजा के सिपाही लगे हुए थे, बहुत तेज भाग रहे थे। तो एक ऋषि के आश्रम में घुसे और भागते भागते इनके पैर में कांटा चुभ गया और संयोग से वहां कथा चल रही थी, तो पहले इन्होंने कानों में हाथ डाल लिया, कथा नहीं सुननी, लेकिन पैर में वो कांटा इतनी जोर घुसा कि पैर फाड़ के बाहर निकल गया उनका फव्वारा। तो उन्होंने कान पे से हाथ निकालने पड़े। अब वो कांटा निकाला, दर्द इतना था। बोले पिता क्षमा करें, जो अक्षर कान में गए मैं भूलने का प्रयास करूंगा। लेकिन विधि का विधान कुछ और था, उन्होंने अक्षर क्या सुने वहां पर। तो वहां पर कुछ प्रसंग चल रहा था जिसमें देवताओं की पहचान बताई जा रही थी कि देवता कैसे दिखाई देते हैं। तो ये बताया उन्होंने कि देवता जो होते हैं, एक तो जब भी वो पृथ्वी पे आते हैं तो उनके पैर जमीन पे नहीं होते, क्योंकि वो पृथ्वी को इतना निकृष्ट समझते हैं कि वो पैर नहीं रखते, कि इतने गंदे लोग रहते हैं यहाँ पर, इतने गंदे कृत्य हैं, गाय खाते हैं, बैल खाते हैं और क्या क्या मदपान करते हैं, तो पृथ्वी पर पैर नहीं रखते। पहले भगवान के समय में जब द्वापर में सतयुग में आते थे तो नीचे घुमा करते थे, मिलते थे, बैठते थे आके नारद मुनि सबके पास, लेकिन अब तो अगर आ भी गए तो पैर नहीं रखेंगे। दूसरी बात, उनकी परछाई नहीं होती। तीसरी बात, उनको पसीना नहीं आता। और उनके कपड़ों पे चौथी बात, कोई धूल के कण नहीं दिखाई देंगे कभी। इसने 4 बातें सुनी, होते करते निकल गया। अब चोरों का उत्पात उस राज्य में धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि घाटम के बिरादरी के वहां लोग ज्यादा हो गए। राजा जी बड़े परेशान उस राज्य की, क्या करें। तो उन्होंने अपने दिन मंत्री और गुप्तचरों की सभा बुलाई कि हम क्या करें। तो एक मंत्री बोला कि मेरे को एक स्थान पता है जहां पर ये हर पूर्णमासी को आते हैं रात में और काली देवी की पूजा करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, वहां इनकी पार्टी होती है, जो लूट वूट का माल होता है इनके सरदार और सब साथ बैठ के बांटते हैं, हिस्से बंटते हैं। तो वहां पर कुछ हम इंतजाम करते हैं, उनको घेर के फंसा लेते हैं, सारी सेना बंदी लगा के। अब फिर पूर्णमासी आई, घाटम जी और सारे चोर वहां पहुंचे, तो काली माई की पूजा शुरू हुई। तो राजा के गुप्तचरों ने एक काम किया था, उन्होंने एक स्वांग भरा कि अगर हम इनका ध्यान भटकाना है नहीं तो ये भाग जाएंगे, क्योंकि कोई ऐसे, ये लोग ऐसे नहीं बैठते थे जैसे हम लोग बैठे हैं, एक उस पेड़ के पास बैठा है, एक पेड़ के नीचे बैठा है, एक पहाड़ी पे बैठा है, इधर उधर, कोई दूर से दिखे तो कुछ नाटक करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करा, एक गुप्तचर को काली माई बना दिया। अब वो काली माई बन के जीभ लटकी हुई है, बाहर खड़पर है, नकली हाथ वाथ लगा रखे है करता हुआ वो प्रकट हो गया। जब ये आराधना करने लगे तो सारे प्रसन्न हो गए। अरे पूर्णमासी की रात थी, चंद्रमा निकला हुआ था, काली देवी हमसे प्रसन्न हो गए, सारे के सारे वहां एकत्रित हो गए। घाटम जी ने ध्यान से देखा, मैंने तो ऐसा नहीं सुना था, मुझे क्या बताया था कि जो देवता होता है उसका पांव जमीन पे नहीं होता है, तो जमीन पे चल रहा है। दूसरा, इसको पसीना भी आ रहा है थोड़ा, इस देवी को तो इसकी साड़ी पे थोड़ी सी धूल भी दिखाई दे रही है, इसकी तो चंद्रमा की रोशनी में परछाई भी पड़ रही है, गड़बड़ है, भागो घाटम यहाँ से। और वो तुरंत भाग गए दूर से देख के। उनको छोड़कर जो सैकड़ों चोर थे सबके सब पकड़े गए और राजा ने सबको फांसी चढ़ा। उन्होंने कहा यार मेरे पिताजी मुझे जाते जाते बेवकूफ बना गए, ऐसा वचन ले गए, अरे एक बार मैंने कथा सुनी तो मेरे प्राण बच गए, अगर मैं रोज सुनूंगा तो क्या होगा। तो भाग के उस साधु के पास गए, सीधे थे वो, तुरंत उसे बता दिया कि देखो जी ऐसा ऐसा हुआ है, मैं चोर हूँ, बोली सब कुछ। अब साधु तो बड़े सरल हृदय होते हैं, बोले बेटा देखो अभी तुम्हारा स्वभाव बहुत दुष्टतापूर्ण है, तुम एकदम तो भक्त बन नहीं पाओगे, तुम अपना प्रोफेशन जारी रखो, लेकिन कुछ मैं तुम्हें यम और नियम बता देता हूँ। एक तो राम नाम जपते रहो, राम का नाम बोलते रहो, एक जो भी खाओ भगवान को भोग लगा के खाओ। और एक बात उन्होंने कही कि कोई भी पशुवध और पशु की बलि कभी इसमें इन्वॉल्व नहीं होना, बिल्कुल भी। भोग लगा के खाओ, और जहां पर भी आरती हो रही हो 10 मिनट वहां रुको, प्रणाम करो भगवान को, चाहे टाइम बम भी तुम्हारे सर पे गिरने वाला हो, उस स्थान पे 10 मिनट रुके बिना नहीं जाओ। घाटम जी ने राम नाम शुरू कर दिया, राम राम कहते रहते, जब उन्हें याद आता कहते, और भगवान को भोग भी लगाने लगे और भगवान का नाम भी लेने लगे। और कहीं जहां आरती होती दिखती, सत्संग में तो वो रुक ही जाते, तो थोड़ी रुचि आ गई, आरती में भी बैठ जाते, खड़े हो जाते। अब एक दिन इन्होंने कहा यार थोड़ा भजन वजन बढ़ाना चाहिए, तो उसके लिए कुछ पैसा भी तो होना चाहिए ना, हम यहाँ पे बैठे हैं क्यों सोचते हैं।
अभी मैं 10 साल और नौकरी कर लूँ, कुछ पैसा हो जाएगा, तब जाऊँगा मायापुर में घर ले लूँगा, वृंदावन में घर ले लूँगा, यही सोचते रहते ना दिमाग में। तो वो भी कुछ ऐसा ही प्लान कर रहे थे। अब उनका बिजनेस चोरी था, हम नौकरी करते हैं, फर्क होता है बिजनेस वृत्ति है। तो एक बारी बड़ा हाथ मार लेता हूँ, आज राजा के यहाँ चोरी करने चलता हूँ। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया कहने, एक वचन उनसे बड़ा खास लिया था, अभी मुझे याद आया कि तुम कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे तुम्हारे प्राण भी चले जाए। और तुमने आज मुझे आके सच बताया तो तुम सच्चे हो, कभी झूठ नहीं बोलना। ठीक है, देखेंगे। अब वो बात बिल्कुल मान लेता, जो अपनी पिता की बात इतनी मानी तो साधु की बात भी उसने मानी। तो राजा के यहाँ जाने का प्लान बनाया, तो उन्होंने कहा मैं कुछ करता हूँ, क्योंकि चोर और गुप्तचर ये वेश धरने में बड़े प्रमुख होते हैं। तो उसमें उन्होंने राजा के सेनापति का वेश बना लिया। बिल्कुल पहुंचे पहले दरवाजे पे महल के, ठक 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 ठक। चौकीदार ने पूछा कौन है? पहरेदार ने। उन्होंने कहा मैं सेनापति हूँ। उसने खिड़की खोल के देखा, नहीं सॉरी, उन्होंने बोला मैं चोर हूँ, व्यंग करने के लिए। मैं ये नहीं बोला मैं सेनापति, क्योंकि झूठ तो बोल नहीं सकते थे। पूछा कौन हूँ? मैं चोर हूँ। सेनापति, उसने खोला, अरे सेनापति खड़े हैं, लगता है इनको लगा मैं पहचान नहीं पाया, इसलिए मेरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। करे महाराज गलती हो गई सभी, अब पधारिए। पहला दरवाजा खुला, दूसरे दरवाजे, राजा के तो 6-7 दरवाजे होते हैं ना महल में, दूसरे दरवाजे पे भी सेम प्रश्न, सेम उत्तर आया कि कौन है? चोर हूँ। देखा तो फिर डर गया, अरे पहले दरवाजे वाले ने निकाला, मुझे लगता है मेरा तो डिमोशन हो जाएगा या नौकरी से निकाल देंगे, मैंने सेनापति जी को पहचाना नहीं। ऐसे करते करते 7 दरवाजे पार करके वो राजा के महल में पहुंच गए। उनको खोल खोल के दे रहे हैं सैनिक, आओ महाराज, आइए आइए सेनापति, दंडवत प्रणाम। और क्योंकि वो सत्य बोलते आ रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा आप कल को बोले कि आप भी ऐसा कर दें, हो सकता है हम पकड़े ही जाए, उनके साथ उनके चल गया। तो राजा के यहाँ पहुंचे तो राजा और रानी बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। राजा की सोने की तलवार, सारे सोने के आभूषण, रानी के सोने के आभूषण, पास में तिजोरी में बहुत सारा सोना चांदी, उन्होंने सब एक गठरी में बांधा और चल पड़े। और नीचे देखा राजा का एक बहुत सुंदर काला घोड़ा बंधा हुआ है, काला घोड़ा राजा का बंधा हुआ है, अरबी घोड़ा। उन्होंने कहा यार ये तो मेरे, ये ले लेता हूँ घोड़ा, मुझे तो कोई रोकेगा नहीं। अपना घोड़ा उन्होंने छोड़ा, उस पर ठक 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 करते हुए तेजी से निकल गए। सब जगह सैल्यूट पड़ रहे हैं। सेनापति उनका बॉस है कि राजा जी ने किसी काम से अपना घोड़ा देके भेजा होगा, किसी को क्या मतलब, नहीं हिम्मत। अब वो तो निकल गया। थोड़ी देर बाद, उस समय सुबह 4 बजे का वक्त था, राजा उठे। राजा ने देखा मेरी तलवार कहाँ है, मेरे अस्त्र कहाँ है, ये कहाँ है, अब पैसा वैसा कहाँ है। तो उन्होंने शोर मचाया, चौकीदार आए, संतरी मंत्री आए, सब उनके पूछे क्या हुआ। करे वो जी अभी सेनापति जी आए थे ना, वो गठरी से आपने कुछ लेके भेजा था। तो सेनापति जी को बुलाया गया तुरंत। सेनापति जी ने कहा मैं तो घर सो रहा था, मैं कहाँ से आता। तब राजा समझ गए कोई बहरूपिया था, तो तुरंत सैनिक दौड़ाए गए जगह जगह में। राजा की सेना तो बड़ी दुर्गामी होती है, चल पड़ी, इनको पकड़ लिया जंगल में, इनके पीछे लग गए। अब ये घोड़े से आगे आगे, सैनिक पीछे पीछे, घोड़े से आगे आगे, पीछे पीछे। ऐसे करते करते सुबह को ये कहीं पहुंचे, 7 बजे, कहीं आरती का समय था। एक आश्रम में उन्होंने घोड़ा खड़ा कर दिया, क्योंकि घोड़ा हाँफ रहा था। और ये जब देखा इन्होंने कि घोड़े को 10 मिनट रेस्ट देना है, लेकिन वहां आरती शुरू हो गई, तो जा नहीं सकते थे क्योंकि वचन दिया था। अब ये आरती में अंदर गए, इतने में सारे सैनिक आ गए, अरे यही तो राजा का घोड़ा खड़ा है। अब घाटम जी बाहर आए, वही सेनापति के वेश में, एकदम को पकड़ लिया। पर उन्होंने एक आश्चर्यजनक चीज देखी कि राजा का जो काला घोड़ा था, देखते देखते सफेद हो गया उनके सामने ही, जैसे कोई पेंट करो, एकदम काले से सफेद। लेकिन हो क्या रहा है? घाटम जी को पकड़ के राजा के पास ले गए। उन्होंने सारी बात बताई, महाराज ये आपका घोड़ा भी मिल गया। ये तो राजा ने कहा ये तो मेरा घोड़ा नहीं है, तो सफेद हो गया। लेकिन जब राजा पास पहुंचे तो राजा ने स्पष्ट करके पहचान लिया, तो करीब सफेद कैसे हो गया। तो उन्होंने घाटम जी को बुलाया, पूछा भाई बताओ क्या किस्सा क्या है। तो घाटम जी ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। देखी जी मैं ऐसे ऐसे चोर था, लेकिन मेरे को एक साधु मिला तो मैंने ये किया, लेकिन वो तो सब ठीक है, घोड़ा कैसे सफेद हो गया। कह रहा जब मैं दर्शन करके निकला तो मेरे साथ साथ ठाकुर जी भी मंदिर से बाहर आए। उन्होंने घोड़े को आके अपनी शक्ति से काले से सफेद इसलिए बना दिया कि आप मुझे पकड़ ना पाए। उन्होंने कहा पूछा भाई तुम इतने महान व्यक्ति हो कि ठाकुर जी तुम्हारे लिए बाहर आए, तो चोरी क्यों करते हो। कह रहे क्या करूं, व्यवसाय है, पैसा नहीं है, परिवार भी तो पालना है, बूढ़ी माँ है, बच्चे हैं, परिवार है, बहनें हैं,
राजा ने कहा नहीं, तुम संत हो। राजा ने कि इसके लिए भगवान आके घोड़े को ऐसे कर दे, और जो इतनी सच्चाई से सब बात बोल रहा है, आज से तुम्हारा सारा खर्चा हम चलाएंगे, तुम मंदिर के बनाओ, रहो और भक्ति करो। तो वो संत बाद में घाटम जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो भक्तमाल में बहुत बड़े भक्त थे। तो देखिए साधु का क्षण भर का संग, सिर्फ एक कथा में बात सुनने से वो कहां से कहां पहुंच गए, भक्तमाल के भक्त। इसी प्रकार हमको प्रयास करना चाहिए कि जब भी हमें सत्संग का मौका मिले, कोई वैष्णव आए, वास्तव में दुबई, रासल खेमा और ये जगह अगर गल्फ में सबसे प्रिविलेज्ड है। मैं कतर में 25 साल रहा हूँ। हम तरसते थे कि कोई वैष्णव या सन्यासी साल में 2-3 भी आ जाए। आप लोग इतने भाग्यशाली हैं, तो मैं भी आपके साथ भाग्यशाली हूँ। हर हफ्ते कोई ना कोई सीनियर वैष्णव आके हमारे को अपना संग देता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनका संग का प्रयास करना चाहिए, वो हमारा जीवन बदल सकता है। हरे कृष्णा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि 10 बज चुके हैं। आप लोगों को भूख भी लगी होगी। अगर किसी को प्रश्न हो तो एक प्रश्न हम ले सकते हैं, अन्यथा महाप्रसादे गोविंद का। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो आप हमारा जो आखिरी प्रोग्राम है, जिसके लिए हम तो स्पेशली यहाँ आए हैं इतनी दूर से, वो करते हैं। माता जी कुछ कहना चाहते हैं? धन्यवाद प्रभु कि आज आप आए। नहीं माता जी, आना था, सॉरी मुझे देर हो गई, क्षमा चाहते हैं। एकदम से मेरे को ऑफिस जाना पड़ गया, मेरी छुट्टी थी, लेकिन मुझे 3 बजे फोन आया, मुझे जाना पड़ गया। तो मेरा ऑफिस भी 45 किलोमीटर गया, 45 किलोमीटर आया, फिर घर से आया। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ पूछिए। मतलब अगस्त ऋषि ने वो जो श्राप दिया था उनको, उसमें ऐसा ही क्यों बोला कि मानव भक्षी राक्षस बनो? कोई दूसरा भी श्राप दे सकते थे जैसे? क्योंकि उनको पता था कि ये इसको ब्रह्मा जी का वरदान मिला है, ये कोई साधारण नहीं है। ठीक है, अभी इसके कृत्य कुछ ऐसे हो गए हैं, लेकिन मैं इसका उद्धार भगवान राम के अनुसार करूंगा। ऋषि का आशीर्वाद, वैष्णव का आशीर्वाद और श्राप एक सही फल देते हैं, ये याद रखिएगा। जब भी कोई वैष्णव अगर श्राप भी दे दे, आशीर्वाद भी दे दे, वो दोनों एक ही हैं। वो आपको भगवत भक्ति भगवान ही दिलाए। हमको अभी लगेगा जैसे डॉक्टर हमको कई बार क्या कहते हैं, किसी को जॉन्डिस हो जाता है तो उसको कड़वी दवा देते हैं ना, लेकिन हम उससे ठीक हो जाते हैं। तो कई बार वैष्णव भी कड़वी दवा दे देते हैं, लेकिन हम उससे भगवत प्रेम ही मिलता है। हरे कृष्ण। प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी के लिए भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब भक्तवृंद के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वरुण प्रभु जी, माता जी और उनके परिवार के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जय। धन्यवाद आप सभी का।